एक बार फिर आप सभी का आज की शाम स्वागत है। जितने लोग मेरे साथ इस वक्त लाइव पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें ये जिंदगी दी, ये खुशियां दी, और सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसके जीवन की सांस जो उसने हमें दी है, उससे हम जिंदा है, और जिंदा परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा, इट्स द सो वंडरफुल गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द हेवन। स्वर्ग से एक ऐसा सुंदर वरदान जो पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिलना है, और वो पवित्र आत्मा के साथ चलना, पवित्र आत्मा के बारे में जानना, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना एक अलग ही चीज है। आज उसी पवित्र आत्मा ने अपने विषय में बातें किया है कि वो क्या है और कैसे मिलता है, और पवित्र आत्मा को पाने का मतलब क्या है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें ये जिंदगी में हमें ये चुना और हमें अपने अनुग्रह में बुलाया, और आज की शाम एक बार फिर से हम परमेश्वर के सामने हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जितने लोग इस वक्त मेरे पास लाइव में हैं, और अभी थोड़ी समय के बाद और लोग भी जुड़ने वाले हैं, और जितने लोग इस लाइव को बाद में देखेंगे, चाहे वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखेंगे या फेसबुक इस लाइव के वीडियोस को देखेंगे, मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करता हूं, और आपको मैं आह्वान करता हूं कि पवित्र आत्मा से भरने की दिशा में आगे बढ़िए, क्योंकि यही तो नए यरूशलेम की ओर हमें तैयार करेगा। और कोई अभी सहायक आपके और मेरे लिए नहीं है सिवाय पवित्र और पवित्र आत्मा के लिए। मैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूं। और कल का ट्रैक हम पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि लाइव हम डाटा से कर रहे थे और उसमें काफी रुकावटें आई। बहुत प्यारा गीत किया है, खुदा मेरे दया का है तू सागर। हम इस गीत को आइए हम सुनते हैं, इस ट्रैक को। ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर। मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। मेरे अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ। मेरे अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ। तेरे विरोध में मैंने पाप किया, तेरी नजर में जो है बुरा किया। मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे, मैं हूँ जन्म का पापी खुदा मेरे। अपनी रहमत से मुझको तू पाक कर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर।
मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। मेरे अंदर खुदा पाक दिल पैदा कर, मुझे तेरी निगाहों से दूर न कर। क्योंकि भाती नहीं तुझे कोई बलि, तुझे पसंद है टूटे दिल की बलि। खोल दे ओठों को ऐ खुदा मेरे, खोल दे ओठों को ऐ खुदा मेरे, तेरी तारीफ करे ऐ ओठ मेरे, ऐ खुदा मेरे। दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर। मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर, खुदा मेरे, दया का है तू सागर। ऐ खुदा मेरे, दया का है तू सागर। सचमुच में वो परमेश्वर कितना भला और कितना दया का सागर है ना, जिसने हमें नाम लेकर न सिर्फ बुलाया परंतु उसने चुने हुए में हमें शामिल कर दिया है। पवित्र आत्मा से के बगैर हमारी जिंदगी जिंदगी नहीं, क्योंकि वही तो है जो आपका सबसे बड़ा योग्य अगवा भी है, दोस्त भी है, मित्र भी है, सारी बातें उसी में है। मैंने अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा को बहुत करीब से परखा और इसलिए उससे बातें करना, उसके साथ चलना, उसको समझना, उसको जानना, उसके व्यक्तित्व को जानना हमें आता है। वो इस संसार के मित्रों से कहीं अधिक सच्चा मित्र है। वो इस संसार के रिश्तों से कहीं अधिक सच्चाई के साथ रिश्ते को निभाने वाला है। वो इस संसार की चीजों से कहीं अधिक बढ़कर स्थायी है। वो परमेश्वर का आत्मा है, उस खुदाबंद का आत्मा जो तीसरे स्वर्ग में प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा जो विद्यमान है। और बाइबल अपने आप में सच है, क्योंकि आत्मिक साम्राज्य उतना ही सच है जितना ये धरती सच है। जितने हमारे पैरों की भूमि की सच्चाई है, जितने हमारे सर के ऊपर की आकाश की सच्चाई है, उतना ही मेरे स्वर्गीय साम्राज्य की भी सच्चाई है। ये पृथ्वी तो बाद में आई, लेकिन मेरा स्वर्ग अनंत से अनंत तक था और स्वर्ग पे निवास करने वाला वो सत्ता, सबसे ऊंचा, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, यहोवा परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, यहोवा राफा, वो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। और उसके दाहिने हाथ पर मेरे यीशु का सिंहासन भी अनंत काल से है। और परमेश्वर का आत्मा जिसने आपकी और मेरी सृष्टि करी है, वो अनादि काल से है। इसलिए जैसे सूरज और चांद हमें दिखाई देते हैं और उसकी सच्चाई हम मानते हैं, यदि आपकी आत्मिक आंखों को वो पवित्र आत्मा खोलता है, तो वैसे ही स्वर्गीय साम्राज्य और अंधकार का साम्राज्य आपको नजर आएगा। आत्मिक जिंदगी उस तरह की नहीं है जो शरीर के साथ चलती है। आत्मिक जिंदगी इस शरीर के साथ कभी नहीं चलती, परंतु आत्मिक जिंदगी पवित्र आत्मा के साथ और पवित्र 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 स्वर्गीय सिंहासन और उसके दाहिने हाथ बैठे यीशु नासरी के नाम से चलती है, उसके साथ चलती है। उसको देखना, उसको महसूस करना, उसके साथ जीना, वैसा ही व्यक्तित्व है।
यदि पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं तो हमारी आत्मिक जिंदगी भी नहीं। यदि पवित्र आत्मा हमसे बातें नहीं करता तो अभी भी हमारी आत्मिक जिंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई। यदि पवित्र आत्मा हमें आगे लेकर नहीं बढ़ता तो हमारी जिंदगी की बातें सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और फिर हमारी धार्मिकता, हमारा वचन का पढ़ना, हमारे गीतों का गाना, हमारा चर्च जाना, हमारी हर वो बातें वैसी ही व्यर्थ चली जाएंगी। और ये मिट्टी के साथ पुराने आकाश और पुरानी पृथ्वी के साथ अनंत काल की झील में हमारी सारी योग्यताएं चली जाएंगी। इसलिए शरीर की नहीं, आत्मा की चिंता करिए। अंतिम समय का ये प्रचार है, नए यरूशलेम में जाना ही है हमें आत्मा की जगहों पर अपने आत्मिक पिता के पास लौटना है। हमें अपने स्वर्गीय सिंहासन के सामने उस परमेश्वर की संगति में अनंत काल की जिंदगी हमें देना ही और चाहिए और चाहिए और चाहिए ही। और यही तैयारी है और इसी बात से वो लूसीफर हमें रोकता आया है और रोकता रहेगा। लेकिन पवित्र आत्मा जिनके साथ है वो सत्य और सत्य और सत्य को जानेंगे। बहुतेरे एक बड़ी भीड़ संसार के साथ संसार की अभिलाषाओं में जा रही है। जाने दीजिए उन्हें। लोगों को अपनी इस समझ से मत देखिए, मत सोचिए, अपनी आंखों से उन बातों पर यकीन मत करें जो आपको दिखाई देता है। यह सब कुछ एक दिन न्याय के बाद समाप्त हो जाएगा। वो आत्मा जो मेरे और आपके अंदर है, जिसे वास्तव में परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय साम्राज्य से, अपने अनुग्रह से अपना भाग करके आपको बनाया है। बहुत सुंदर कृति, जिस सृष्टि के बराबर इस संसार में और कोई दूसरी सृष्टि हुई ही नहीं। क्योंकि स्वरूप और समानता के साथ हमें परमेश्वर की आत्मा मिली है। स्वरूप और समानता के साथ हमें परमेश्वर की आत्मा मिली है। और ये तीनों चीजें इस संसार में कभी किसी को नहीं मिली, ना मिलेगी। उस दया के लिए अपने परमेश्वर के सामने झुकने के सिवा हमें और क्या करना चाहिए? अभी भी अपनी समझ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि नीति वचन 3, 5 और 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा ही हमारी जिंदगी, हमारी सांसें, हमारा चलना, हमारा उठना, सब कुछ एक ऐसे व्यक्तित्व के हाथों में छोड़ दिए जो स्थायी और योग्य और सच है। बाकी संसार में सब कुछ झूठ, असत्य और सब कुछ लालसाओं से भरा हुआ है। वो लालसाओं के पीछे जो घिरा हुआ है, जो झूठ के साथ है, जो असत्य के साथ है, जो लालसाओं के साथ है और जो अनंत काल की झील में जाने वाली चीजों के पीछे हमने अपनी जिंदगी को बना कर रखा, इसे ही अपनी जिंदगी समझा, इसे ही अपना जीवन समझा। ये असत्य और झूठ के सिवा कुछ भी नहीं। इसलिए झूठे व्यक्तित्व और झूठी आत्माओं की प्रतीति करने की बजाय एक सत्य के आत्मा को साथ लीजिए और सत्य के पीछे चलिए। सत्य यही है कि इस संसार की जिंदगी के बाद एक अनंत काल की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। आपका एक अनंतकालीन स्वर्गीय पिता अपने सिंहासन से आपकी ओर देख रहा है कि उसकी संतानें कब, उनके शरीर जब मिट्टी और मिट्टी में मिल जाएगा ज्यों का त्यों, तब वो आत्मा उसी परमेश्वर के पास लौट जानी चाहिए, लौटनी ही होगी। और हमें अब सच्चाई कबूल करना ही होगा, हमें उस सच्चाई पर आना ही होगा। संसार की छोटी छोटी बातों और लालसाओं के पीछे यदि उस अनंतकालीन जीवन को हमने खो दिया तो फिर कैसी समझ, कैसी बुद्धि और कैसा ज्ञान। इस संसार में बड़े और बड़े महल भी आएंगे, लेकिन वो मिट्टी के ही बने हैं और मिट्टी के साथ समाप्त हो जाएंगे। इस संसार में बड़े बड़े वैभव की चीजें आएंगी, लेकिन वो मिट्टी से बनी है और मिट्टी के साथ चली जाएंगी। लेकिन आपकी आत्मा इस संसार के किसी तत्व से नहीं बनी, क्योंकि वो संसार से आई ही नहीं है, संसार में उत्पन्न हुई ही नहीं है, संसार से है ही नहीं। वो तो स्वर्गीय और स्वर्गीय महापवित्र अल्फा और ओमेगा सिंहासन का भाग है। आप उस स्वर्ग के भाग हो, इसलिए पवित्र आत्मा से भर जाइए। पवित्र आत्मा ही है जिसका भाग आप हो। पवित्र आत्मा ही है जो आत्मिक साम्राज्य से आपको जोड़ेगा। पवित्र आत्मा ही है जो आपको इस संसार से अलग कर देगा। इसलिए आपका अलग हो जाना, यदि आपने ये सोचा कि ये मेरी जिंदगी के सबसे कठिन दौर है, तो मैं कहता हूं ये परमेश्वर के सबसे प्रसन्नता
की वो तैयारी है जो यिर्मयाह 29 और उसके 11 के अनुसार मेरे परमेश्वर की समझ हमारे लिए, हमारी जिंदगी के लिए प्रारंभ होती है। मेरा परमेश्वर जब हमसे उन बातों को अलग करता है तो ये उसके उस रहनुमाई और उसकी दया और उसके अनुग्रह की शुरुआत है जो वो नए यरूशलेम में हमें आने के लिए तैयार करता है, तैयार करता है, तैयार करता है। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां कलाम कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, एक और सहायक। एक पहला सहायक वो यीशु नासरी, क्योंकि उसने आपके लिए नए यरूशलेम का दरवाजा खोला, क्योंकि जो अदन की वाटिका में जो पाप मनुष्य की जिंदगी में आया और उस पाप के कारण जो श्राप मनुष्य की जिंदगी में आया और मनुष्य ने उस महापवित्र सिंहासन से अपने आप को अपवित्र करके लूसीफर जैसे अपवित्र स्वर्गीय अंधकार की शक्ति, जो पुराना सांप जो इब्लिस कहलाता है, उससे अपने आत्मिक जिंदगी का सौदा कर लिया और फिर अपनी आत्मा की मृत्यु का स्थान भी तय कर लिया। लेकिन धन्यवाद उस अनुग्रह के सिंहासन का, उस असीम प्रेम का जो मेरा परमेश्वर आपसे और मुझसे करता है। अथाह प्रेम, इस संसार में ऐसा प्रेम कभी उत्पन्न हुआ ही नहीं, क्योंकि इस संसार का प्रेम मेरे परमेश्वर के प्रेम की तुलना में कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। अपना संबंध उससे जोड़ो जिसने आपको उत्पन्न किया, अपना संबंध उस पवित्र आत्मा के माध्यम से उस प्रभुओं के प्रभु और आत्मिक साम्राज्य से जोड़ लीजिए, जो आपका वास्तविक अपना घर, अपनी जगह है। वो घर आपको सेतमेत आपके पिता ने देने का वादा किया है और वादा करने के साथ अपने बेटे यीशु को इसलिए भेजा कि वो आपके लिए उसके स्वर्गीय स्थानों में, तीसरे स्वर्गीय स्थानों में आपके लिए एक जमीन की रजिस्ट्री करा दे। और वो जमीन इस संसार की जमीन नहीं है, वो आत्मिक जमीन है। सोचिए भला, शारीरिक अवस्था में रहकर आत्मिक जगह की रजिस्ट्री, वो भी सेतमेत, 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 सेतमेत। कहां है आप? कहां है आपका विश्वास? कौन सी असत्य बातों, संसार की छोटी छोटी बातों में, नौकरियों में, चीजों में, कारों में, संपत्तियों में जो नाशवान है, हमने अपनी जिंदगी का उद्देश्य बना लिया। वही हमारी जिंदगी का प्रारंभ है और वही हमारी जिंदगी का अंत है। लेकिन हमारा प्रारंभ जो पवित्र आत्मा किसे भरने जा रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के बहाव में बहने जा रहे हैं, जो पवित्र आत्मा को आज रिसीव करने जा रहे हैं, जो पवित्र आत्मा के साथ अब जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। पवित्र आत्मा को पाना केवल अन्य भाषा में बोलना नहीं है, पवित्र आत्मा में पाना केवल अगुवाई में आना नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ चलना केवल वचन को जानना नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ आत्मिक जिंदगी की तैयारी है। पवित्र आत्मा के साथ अनंत काल के साम्राज्य का प्रशिक्षण है कि उस जगह पर क्या होता है। उस जगह पर जाने से पहले वो आपको बताएगा, आपको समझाएगा, आपको सिखाएगा। पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, क्योंकि ये आपको सेतमेत परमेश्वर के अनुग्रह से मिली हुई चीज है, स्वर्गीय चीज, स्थायी चीज, सबसे ज्यादा सामर्थ की चीज, सबसे ज्यादा आशीषित चीज, सबसे बड़ा अनुग्रह, सबसे बड़ी दया और सबसे बड़ा गिफ्ट जो इस वक्त आपके और मेरे लिए तैयार है, तैयार है, पहले से प्राप्त है, दिया हुआ है। आपने उसे रिसीव नहीं किया, आपने उसे वास्तविक रूप से लिया नहीं, और यदि लिया तो वास्तविक रूप से उसके साथ रहना नहीं सीखा, उसके साथ चलना नहीं सीखा, उससे बातें करना नहीं सीखा, उसकी बातों को सुनना नहीं सीखा। ये जब तक नहीं, तब तक आत्मिक जिंदगी बिल्कुल नहीं। सब कुछ शून्य और शून्य और शून्य। और फिर सबोपदेशक 1 और 9, जो कुछ इस पृथ्वी पर और सूर्य के नीचे है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। इस पृथ्वी के सूर्य के नीचे की जिंदगी चाहिए कि अनंत साम्राज्य में स्वर्गीय स्थानों में ऊपर की जगह चाहिए, नीचे की जगह चाहिए कि ऊपर की जगह चाहिए। जो पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, वो लूसीफर की आत्मा से भरकर उसके साथ अनंत काल की झील में जाएंगे। अनंत काल की जिंदगी, अनंत काल की
पीड़ा, अनंत काल का अंधकार, अनंत काल की सड़ी हुई चीजों की दुर्गंध का स्थान, अनंत काल के लिए कीड़ों का हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करना, वो भी आत्मिक शरीर होगा। लेकिन उन शरीरों में बार बार मांस आपके गल कर गिरेंगे, आपकी हड्डियों में वेदना होगी, आप चिल्लाओगे, आप दुहाई दोगे उस धनी व्यक्ति के समान, लेकिन आपको अवसर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन जानता है कि उसकी सांसें अगले पल समाप्त हो जाएं या ना रहे। मनुष्य होकर मनुष्य की क्षमता और मनुष्य की ताकत और मनुष्य की सांसों को तो समझ लीजिए, अपनी जिंदगी को समझिए। बे जिंदगी पवित्र शास्त्र बाइबिल के अनुसार केवल ओस में पड़ी हुई उन बूंदों के समान है जो सुबह तो होती है लेकिन दोपहर रहते नहीं रहती। इतनी सच्चाई को जानने के बाद, कब्रिस्तान में जा जाकर इंसानों की मौत को देखने के बाद भी हमने बड़ी बड़ी कल्पनाएं क्यों करी है, क्यों करी है? अपने परमेश्वर के साथ चलिए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। वही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी का प्रारंभ, आपकी जिंदगी का साथ और आपकी इस संसारिक जिंदगी का अंत होकर हमेशा की जिंदगी को प्रारंभ से लेकर अंत तक आपको मिला हुआ है। यूहन्ना 14 और 16, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक सहायक वो है जो आपको शुद्ध करता है, जिसके लहू से आपको एक नया श्वेत वस्त्र मिलता है, जिससे नहाए बिना और यीशु मसीह के नाम को स्वीकार किए बिना आपको वो जिंदगी नहीं मिलेगी। लेकिन एक दूसरा और है जो उसके जाने के बाद आने वाला था, और मेरा यीशु चला गया और उसके जाने के साथ पवित्र आत्मा प्रेरितों के कलाम के अनुसार पेंतेकोस्त के दिन पहले उसके चेलों पर और फिर अन्य जातियों पर और अन्य जातियों और उन चेलों से होकर आपके और मेरे सर पर उतर चुका है। आपने अपने सर के ऊपर स्थित पवित्र आत्मा को अपने शरीर के अंदर आमंत्रित नहीं किया। आपने अपने वातावरण के चारों ओर खुदा की उस सामर्थी आत्मा को कभी उपयोग नहीं किया। आपने उसका साथ नहीं लिया, आपने उससे बातें नहीं की, आपने उनकी बातों को सुना नहीं। अभी भी अपनी आत्मिक कानों को खोल दीजिए और यह साधारण सी प्रार्थना से होगा, पवित्र 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 आत्मा, मैं आपको अपने अंदर भरना चाहता हूं। यदि वो पवित्र आत्मा आपके अंदर भर गया तो संसार आपके अंदर से खाली हो जाएगा, क्योंकि ज्योति और अंधकार का मेल नहीं। एक ही चीज है जो आपको इस संसार से अलग करेगी, एक ही चीज है जो आपके अंदर से संसार को बाहर कर देगी, जब वो अपवित्र आत्मा आप में पूरी तरह से भरेगा। और मेरा परमेश्वर संपूर्ण है, मेरा परमेश्वर 100% है। जब वो भरता है तो संपूर्णता के साथ जहां मेरा खुदा के पैर टिकते हैं उस जगह पर संसार की शक्तियां काम नहीं करती। जहां मेरा खुदा उतरता है उस संसार की आग उस जगह पर कभी अपनी ताप और अपनी जलन को लेकर आ नहीं सकती। जहां मेरा परमेश्वर उतरता है उसकी पवित्रता के घेरे के अंदर इस संसार की शक्तियां, मनुष्यों की ताकतें, मनुष्यों का षड्यंत्र काम नहीं करता। किस जगह पर हम हैं? हमने अभी भी अपने पैरों को संसार के साथ रखा है, अभी भी हमने मनुष्य का भरोसा किया है, अभी भी हमने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ का भरोसा किया है। लेकिन आज की शाम मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करता हूं कि आपके कैमरे में आने से पहले उसने मुझे भर दिया, उसने मुझसे सत्य की बातें एक बार और करी और उसने मेरी जिंदगी में पाई हुई हर एक चीजों को व्यर्थ ठहराया और कहा कि जो कुछ तेरे पास है, चाहे तेरा धन हो, चाहे तेरा अपना संसार के रिश्ते हो, चाहे तेरा मन हो, चाहे तेरा शरीर हो, सब कुछ पाने के बाद क्या तुझे उनमें वो आनंद आया जो मेरे साथ चलने, मुझ में भरने में है? मैंने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि सब कुछ देने के बाद तूने मेरे अंदर उसकी हर एक उस व्यर्थता को समझाया, उन लालसाओं को ऐसे समाप्त कर दिया जैसे वो कभी थी ही नहीं। इसलिए शरीर और शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छाओं को मारो और कूटो और उसे पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दो, दे दो, दे दो, क्योंकि एक कहता है, मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। इस संसार में सर्वदा ना तो हम रहेंगे, ना सर्वदा हमारे साथ देने वाले रहेंगे। इस संसार में कोई स्थायी सहायक कभी नहीं रहेगा, लेकिन
एक है जो पिता परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा है, और वो बैठने वाला कोई साधारण नहीं, पवित्र परमेश्वर का वचन, उसका बेटा जो देहधारी होकर इस संसार में मेरे और आपके लिए आया, और उसने उस लूसीफर के फनों को कुचला और पूरी तरह से कुचला, उसकी हर एक शक्ति को अपने पैरों के नीचे किया। उसने अपने हाथों के नीचे नहीं, हाथों से नहीं, परंतु शैतान को अपने पैरों से कुचल दिया है। और आप उसकी देह हो। यीशु ने अपना वो सारा अधिकार, मेरे स्वर्गीय यीशु ने, मेरे मालिक ने, मेरे महायाजक ने, जो मेरा बिचवाई है, उसने वो सारा अधिकार अपने पास नहीं रखा, लेकिन मुझसे प्रेम है उसे और आपसे प्रेम है उसे, इसलिए उसने वो सारा अधिकार आपको दे दिया, आपको दे दिया, आपको दे दिया। और अब वो विनती कर रहा है, एक महायाजक, आप नहीं जानते, आपने उसे नहीं जाना, आपने पवित्र आत्मा को नहीं परखा, आपने संसार की समझ का सहारा लिया, आप अपनी नौकरी के पीछे भागते गए, आप संपत्तियों के पीछे भागते गए, आप अपने बच्चों को बड़ा करने के पीछे भागते गए। कभी पलट कर देखो कि स्वर्गीय स्थान आपकी और मेरी जिंदगी में संपूर्णता के साथ पहले ही सब कुछ कर चुका है। पहले उसके राज्य और धर्म की खोज यदि हमने की होती तो समस्त चीजें हमारे पीछे अपने आप वो कर देगा। ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। मेरे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, इसलिए पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए, क्योंकि वो आपके लिए विनती कर रहा है, एक सहायक के लिए जो सर्वदा आपके साथ है। इसलिए यूहन्ना 15 और 14 में एक महान आज्ञा आपके लिए है। यूहन्ना 15 और उसका 14, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि तुम उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। आपने कहा कि क्या ही प्यारा मित्र मेरा यीशु नासरी, क्या ही प्यारा मित्र मेरा वो पवित्र आत्मा। लेकिन वो मित्रता तब होगी जब इस वचन के अनुसार जो आज्ञा वो हमें देता है वैसा ही हम करें। इसीलिए नीति वचन 3, 5 और 6, 5 से 6 कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। यदि हम अपनी समझ का सहारा लेंगे तो हम अपने मन की करेंगे, लोगों के मन की करेंगे, अपने वातावरण की करेंगे, अपनी समझ की करेंगे, लोगों की समझ की करेंगे। और पवित्र सामर्थी आत्मिक जिंदगी मनुष्य की समझ से नहीं, पवित्र आत्मा की समझ से प्रारंभ होती है, पवित्र आत्मा के साथ प्रारंभ होती है। पवित्र आत्मा से भरना उसकी पहली शुरुआत है। पवित्र आत्मा से भरना उसका प्रारंभ है, प्रारंभ है। इसलिए जो आज्ञा हमें अपने परमेश्वर से मिली, यदि हम वैसा करते हैं तो हम उसके पुत्र नहीं परंतु मित्र भी पहले होंगे। यूहन्ना 15 और 15 भी और बड़ी बात आपसे और मुझसे कहता है, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। कितना बड़ा सम्मान देने जा रहा है। जिस महान खुदा की वेदी के सामने हजारों और करोड़ों स्वरदूत उसकी महिमा करते हैं, वहां सेवा करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें हैं कि एक स्वरदूत भी इतनी बड़ी सामर्थ रखता है कि समस्त ब्रह्मांड को अपने पैरों के नीचे कुचल दे। इतने सामर्थी होते हैं वो स्वर्गीय प्राणी, क्योंकि वो स्वर्ग कोई छोटी जगह नहीं, बड़ी सामर्थ की जगह है। और वहां का एक साधारण सा स्वरदूत भी इस संसार की दृष्टि से कई गुना बड़ी ताकत और सामर्थ रखता है। लेकिन वो भी आपके दास बनाए गए हैं। परमेश्वर के अधिकारी केवल आप हो, परमेश्वर के उत्तराधिकारी केवल आप हो, यीशु के मित्र केवल आप हो, यीशु का भाई और बहन केवल आप हो, और यीशु की देह केवल आप हो। यह अधिकार किसी भी स्वर्गीय प्राणी को नहीं मिला, भले वो कई गुना ज्यादा ताकत और अधिकार रखते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा से भर जाइए। पवित्र आत्मा से भरने से ही यूहन्ना के कलाम आपकी जिंदगी में प्रारंभ होते हैं।
अब से, जब से आप पवित्र आत्मा से भरते हो, तब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी, और जो सब बता दी गई वो पवित्र शास्त्र बाइबल में सुसमाचार की किताबों में आपके लिए लिखकर परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से छोड़ दिया है। कहां हैं आप? वो बातें जो होने वाली हैं, वो बातें जो आत्मिक जिंदगी की हैं, वो बातें जो पवित्र आत्मा के साथ चलनी है, पहले ही आपके सामने प्रकट है। और पवित्र आत्मा जो भेदों को बताने और खोलने वाला आत्मा है, वो आपके सर के ऊपर पहले ही मंडरा रहा है। आपने उसे रिसीव नहीं किया, रिसीव नहीं किया, रिसीव नहीं किया। इसलिए पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 33वें कलाम पे, यूहन्ना फर्स्ट चैप्टर उसका 33 वर्स में कहता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा। देखिए, कोई भेद है। पवित्र आत्मा आज शाम मुझसे बातें किया और उसने कहा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा और इस संसार के बपतिस्मे में क्या अंतर है। एक बपतिस्मा यूहन्ना का है, वो बपतिस्मा जो हम संसार के पानी से लेते हैं, संसार की नदियों में, संसार के कुंडों में, और ये शरीर का समर्पण है, शरीर की घोषणा है कि जैसे मेरा यीशु शरीर में होकर अधोलोक में उतरा और फिर उसने मृत्यु को हराया और एक नए शरीर में स्वर्ग के लिए तैयारी करके इस दुनिया में ही जिंदा हुआ। इस बात की घोषणा कि जैसे मेरा यीशु अधोलोक पे उतरा, वैसे ही मैं इस जल पर उतरता हूं। जैसे मेरा यीशु अधोलोक से मृत्यु को हराकर और शैतान के हाथों से वो सारे अधिकार को छीनकर फिर से वो कब्र उससे रोक ना पाई और वो कब्र के दरवाजे खोल दिए गए, क्योंकि पृथ्वी को अधिकार नहीं था उस स्वर्गीय देह को अपने अंदर रखने का। और वही चीज आपके साथ भी होने वाली है, जो आत्मिक देह आपको मिलने वाली है यीशु मसीह के लहू में, उसके नाम में, और जो तैयारी उसने आपके लिए किया है, वो ये पृथ्वी आपके उस स्वर्गीय देह को अपने में समा नहीं पाएंगे, रोक नहीं पाएंगे। इतनी सामर्थ की जिंदगी, इतने सामर्थ का शरीर आपको मिलने वाला है। कहां हो आप? पवित्र आत्मा से भरिए, आज ही भरिए। कौन सा सौदा, कौन सी जिंदगी, कौन सा समझ हमने लिया है? अभी 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 और केवल अभी हमें मौका है। देखिए, ये यूहन्ना जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था, वो क्या कहता है, उसकी गवाही को सुनिए। उसी यूहन्ना की गवाही, उसकी जुबानी सुनिए। यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 33 में वो कौन सी गवाही दे रहा है? अपने बपतिस्मे में और स्वर्गीय बपतिस्मे में, अपने वो जल का जो शरीर का बपतिस्मा है और एक वो बपतिस्मा जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, उसकी गवाही उसने दी है। आपने इस गवाही को क्यों नहीं देखा? आपने इस गवाही को क्यों नहीं सुना? परमेश्वर के साम्राज्य की हर बातें सच्ची है और यूहन्ना की आत्मा बार बार आपको उसके पहले अध्याय के 33 में गवाही देती आ रही है और देती ही जाएगी। उस गवाही को रिसीव करो। वो कहता है, मैं तो उसे पहचानता नहीं था। किसे नहीं पहचानता था? जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उस परमेश्वर को वो नहीं पहचानता था। परंतु जिसने मुझे, किसे नहीं पहचानता था? वो पवित्र आत्मा को नहीं पहचानता था। वो इस संसार के जल को जानता था, वो इस संसार के शरीर के बपतिस्मे को जानता था, लेकिन वो पवित्र आत्मा के अभिषेक को, पवित्र आत्मा के भराव को नहीं जानता था। उसकी गवाही सेत आपके सामने है। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, किसने? पवित्र परमेश्वर ने जल से बपतिस्मे का अधिकार यूहन्ना को दिया था। उसी स्वर्गीय पिता ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे,
जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। इस सच्चाई को रिसीव करें, सत्य की गहराइयों पर आइए, वचन की गहराइयों और रहस्यों पर आए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कोई मनुष्य नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चर्चेस में नहीं होते। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कुंडों में नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यर्दन में नहीं है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होली लैंड जाने से नहीं है। वचन के अनुसार यूहन्ना 1:33 में यूहन्ना के उस व्यक्ति की गवाही जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता और जो बपतिस्मा देने वाला था, जो स्वर्ग का नहीं इस संसार का बपतिस्मा देता था। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, मुझे जल से बपतिस्मा देने को जिसने भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और जैसे ही यीशु यर्दन में उसके पास आया, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसके ऊपर ठहरा, उसके ऊपर उतरा और उसके ऊपर ठहरा। यही वो चिन्ह था जिसका इंतजार उस यूहन्ना को था। यही वो चिन्ह था जिसे पवित्र आत्मा ने पहले ही उसे बता दिया था, तू तो ये तैयारी कर कि तुझे एक ऐसे मनुष्य को बपतिस्मा देना है जिसकी उत्पत्ति इस संसार के नर और नारी, माता और पिता से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन से हुई थी। और ये वो है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, अर्थात यीशु और यीशु नासरी ही। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ यीशु से मिलेगा, सिर्फ यीशु से मिलेगा। इस संसार में यदि किसी ने आपको कहा कि आओ मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं और तुम पवित्र आत्मा को पा लोगे, पवित्र आत्मा का पाना केवल यीशु से होगा। पवित्र आत्मा को रिसीव करना केवल यीशु से होगा। देखो, ये यूहन्ना की गवाही है जो पिता परमेश्वर के द्वारा है। उसी ने मुझसे कहा। किसने कहा? पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर ने, कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आपने वचन को नहीं पढ़ा और भटकते रहे पवित्र आत्मा को पाने के लिए मनुष्यों के बीच में, जबकि किसी मनुष्य के पास पवित्र आत्मा को देने का अधिकार ही नहीं है। और कैसे भी होगा, कोई संसारिक मनुष्य, संसार की देह रखने वाला मनुष्य एक ऐसी चीज को जो सबसे बड़ी सामर्थ की चीज है, जो स्वर्ग से आई है, आप पर कैसे उतार सकता है? वो उस शरीर पर ठहर नहीं पाएगा, उसकी सामर्थ को वो संभाल नहीं पाएगा। केवल एक ही मनुष्य और मनुष्य के रूप में एक आत्मिक साम्राज्य में वापस जाने वाला हुआ, वो आपका और मेरा यीशु, जो आपका और मेरा महायाजक है, जो अभी भी आपके लिए विनती कर रहा है कि हे पिता, इन्हें पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। एक और सच्चाई, यूहन्ना उसका 7वां अध्याय और उसके 37 में क्या हुआ? जब फसह का पर्व था जो 7 दिनों का होता था, अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ, वो शीलो के कुंड के पास खड़ा हुआ और उसने कहा, वहां तक भजन संहिता 118 गाते हुए विधि थी, याजक और महायाजक शीलो के कुंड से जल लिया करते थे और सुलेमान की मंदिर में वेदी पे चढ़ाया करते थे और भजन संहिता 118 वो गाया करते थे। लेकिन ये जल संसार का था, वो अभिषेक भी संसार का था। बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। आत्मिक जिंदगी में आइए, वास्तविक पवित्र आत्मा से भरने में आइए, वास्तविक पवित्र आत्मा की जिंदगी और पवित्र आत्मा के साथ चलना और सच्ची आत्मिक जिंदगी को आ जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। और ये उपाय केवल यीशु मसीह में है। देखिए यूहन्ना 7 और उसका 37 कौन सी सच्चाई बता रहा है। फसह के अंतिम दिन, ये सुसमाचार की किताबों में है, मुख्य दिन है। यीशु खड़ा हुआ। कौन खड़ा हुआ? यीशु। और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और ये उस संसार की शीलो के कुंड की जरूरत नहीं जो स्वर्गदूतों के द्वारा हिलाया जाता था और चंगाई वहां से मिलती थी। अब एक पवित्र सामर्थी रक्त बहने वाला था। अब एक ऐसा पदार्थ आने वाला था जो इस संसार का नहीं था। वो शीलो के कुंड में जो चंगा हुआ वो देह कभी ना कभी मरी, लेकिन जो यीशु के लहू से चंगा होगा वो कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। इसलिए आत्मा से भर जाइए। एक तरफ संसार की जिंदगी है और एक तरफ आत्मिक जिंदगी है। संसार की जिंदगी में अभी सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक दिन सब कुछ खो जाएगा। आत्मिक जिंदगी में हो सकता है कि अभी कुछ संसार का ना मिले, लेकिन एक दिन सब कुछ मिल जाएगा।
क्योंकि आपका खुदा आपसे मिलेगा, आपका यीशु आपसे मिलेगा, वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और पवित्र स्वर्गदूतों की सामर्थ्य सुरक्षा आपके चारों ओर के वातावरण में रहेगी। कौन सा चुनाव आपको चाहिए? संसार से भरना कि पवित्र आत्मा से भरना? संसार से भरना आपकी आत्मिक जिंदगी को खाली कर देगा, लेकिन पवित्र आत्मा से भरना संसारिक जिंदगी को खाली कर देगा। पवित्र आत्मा से भरना संसारिक जिंदगी को खाली कर देगा। और अच्छा है, संसारिक जिंदगी को खाली करना हमारे बस में नहीं, क्योंकि यह बस लूसीफर के द्वारा है और लूसीफर की शक्ति और उसकी सामर्थ का सामना करना संसारिक शक्ति और सामर्थ में नहीं। लेकिन यदि पवित्र आत्मा से भरते हो तो अपने आप वो लूसीफर खाली हो जाएगा, अपने आप खाली हो जाएगा। एक सामर्थ की जिंदगी में आओ। लूसीफर आपके द्वारा हराया जाता है, हराया जाएगा और हराया जाता रहेगा, क्योंकि अब आप जब पवित्र आत्मा से भरते हो तो आप साधारण नहीं परंतु यीशु नासरी की देह बन जाते हो। यीशु नासरी की नाम की सामर्थ को इस्तेमाल करने का अधिकार भी आपको मिलता है। यीशु ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। और ये संसार की बातें नहीं थी। यूहन्ना 7 और 38 में आ जाइए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। और फिर यूहन्ना 7 और 29 में आया कि कौन सी बातें हैं, कौन से जल की बातें हैं? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये प्यास उस जल की नहीं है, ये प्यास इस संसार के जीवन के जल की नदियां केवल जीवन का जल। इस संसार का जल कभी ना कभी सूख जाता है, लेकिन जीवन का जल बाहर से नहीं, बाहर की सोतों से नहीं, पहाड़ों से नहीं, चट्टानों से नहीं, आपके अंदर उस जगह से निकलता है जहां आत्मा का वास है, जहां पवित्र परमेश्वर का वास है। यदि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर, यदि हमने पवित्र आत्मा को भर लिया तो वो जीवन है। पवित्र आत्मा जीवन है जो कभी नाश नहीं होने वाला, जो अनंत साम्राज्य में आनंद की जिंदगी में जीता है और जो आपको चाहता है कि उसके भाग उसके साथ पिता परमेश्वर के सिंहासन के सामने चलो पवित्र आत्मा से भरकर अनंत काल की जिंदगी की तैयारी करो। एक अंतिम तुड़ियों के फूके जाने से पहले और परमेश्वर के न्याय होने से पहले परमेश्वर के वचन को कबूल करो, सत्य को कबूल करो। ये जीवन नाश और नाश और नाश है, हमारी नौकरियां और पैसे नाशवान है, हमारा घर नाशवान है, ये शरीर नाशवान है। मेरा खुदा मालिक है इस पृथ्वी का, वो आपको आपकी जिंदगी को संसार की आशीषों से भरना जानता है और वो जो देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता, वो दुख नहीं मिलाता। ये मैं नहीं, मेरे खुदा का कलाम कहता है। रिसीव करें एक ऐसा जल जो यीशु मसीह के द्वारा है। यूहन्ना 7 और 39 ये भेद खोलता है। उसने यह वचन, कौन सा वचन? जो प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। और दूसरा कौन सा वचन? जो मुझ पर विश्वास करेगा, पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ये दोनों बात उसने किसके विषय में कही? ये पवित्र आत्मा हमें यूहन्ना 7 और 39 में बताता है। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। भेद यहीं पर है, इसी जगह पर है। रहस्य पवित्र आत्मा को पाने का इसी वचन पे है। यूहन्ना 7 और 39, 49, 7 का 49, ये वचन उसने आत्मा के विषय में कहा था, वो अंदर से, जिससे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। यीशु मसीह की देह के मारे जाने और गाड़े जाने की घोषणा हमारे शरीर के इस संसार के जल में डूबने और बाहर से निकलती है, लेकिन पवित्र आत्मा को पाना यीशु मसीह पर विश्वास करने से है। इसीलिए संसार का बपतिस्मा, संसार के व्यक्ति और संसार के प्रेरित कभी भी आपको पवित्र आत्मा ना तो दे सकते
हैं, ना उन्हें अधिकार है। यकीन करिए, यूहन्ना 7 और 39 पवित्र आत्मा खुद प्रचार कर रहा है, खुद अपने आप को आपके सामने खोल रहा है, अपने आप को पाने का भेद खोल रहा है, वो रहस्य खोल रहा है जो वचन में है, जो वचन में है। इसी सत्य को तो लूसीफर ने अभी तक चुराया था, इसी सत्य तक वो हमें कभी नहीं पहुंचने देता, इसी वचन तक वो कभी भी हमें आने नहीं देता। रिसीव करें, पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। ये तभी होगा जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। एक ही तो चाहिए, आपकी जुबान को यूज करें, यूज द अथॉरिटी व्हाट यू हैव ऑन योर टंग। अपनी जीभ पर जो अधिकार आपको मिला, कन्फेस करें, कन्फेस करें, कन्फेस करें। अपने यीशु के सामने कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि जो तू पिता परमेश्वर का पुत्र था, जो मेरे लिए आया और जो तू मेरे लिए नीचे गया और नीचे से उठकर एक स्वर्गीय शरीर को लिया और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, और वहां से तूने मुझे पवित्र आत्मा देने का वादा किया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा सहायक के विषय में तूने कहा प्रभु कि यदि मैं जाऊंगा तो वो आएगा। तू चला गया, इसलिए वो मेरे लिए आ गया है, आ गया है। मैं पिंतीकिस्ट के दिन पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि वह पवित्र आत्मा की आग जिसे मैं देख नहीं पा रहा, जिसकी आवाज को मैं सुन नहीं पा रहा, मेरे सर के ऊपर है। तेरा अभिषेक, तेरा अभिषेक मुझ पर है, तेरा अभिषेक गाढ़ा मत्सा मुझ पर था, है और रहेगा, क्योंकि मैं मनुष्य तेरे स्वरूप और समानता का हूं, एक ऐसा प्राणी जिसे तूने मुझे अधिकार दिया, सिर्फ मुझे वो अधिकार, सिर्फ मुझे वो अधिकार। इसलिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो पवित्र आत्मा पाएगा, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। लेकिन अब मेरा यीशु पिता परमेश्वर के दाहिने इस सिंहासन से, जहां से वो आपके लिए आया, जहां से वो आकर आपके लिए मनुष्य बना, और मनुष्य बनकर उसने आपके सारी पापों को, आपके सारी जिंदगी को, आपकी बीमारियों को, आपकी पीड़ा को, आपके आंसू को, आपके श्राप को उसने मनुष्य के शरीर में अपने ऊपर उठाया और अपने साथ वो क्रूस पर ले गया, और उसके बाद वो अधोलोक में उतरा। अधोलोक से वो शरीर के ऊपर की गई सारे अत्याचारों को, जो अत्याचार करने का अधिकार शैतान और लूसीफर उस पुराने इब्लिस के पास था, उससे छीना, उससे छीना, उसके हाथ से छीन लिया, और मेरी और आपकी आत्मा की जिंदगी के लिए एक आत्मिक शरीर देने की तैयारी कर ली। कहां है आप? पवित्र आत्मा से अभी भरिए। यीशु मसीह पर अभी विश्वास हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिलाएगा। इसी वक्त जब आप इस वक्त लाइव को सुन रहे हैं, इसी वक्त आपके शरीर का कन्फेस, आपका प्रभु यीशु को स्वीकार करना, उस पर विश्वास करना, उसकी कही हुई बातों पर विश्वास करना कि तेरे अनुसार प्रभु वो पवित्र आत्मा मुझ पर है, मुझ पर है, मेरे लिए है और मेरे लिए एक जगह तैयार करी है। इसलिए अब वो यीशु अपनी पूरी महिमा में पहुंच चुका है और आपके लिए वो भेद खोल दिया है, खोल दिया है। देखिए क्या हुआ, प्रेरितों के काम उसके 19 उसके 6 में पौलुस ने जब अन्य जातियों पर अपना हाथ रखा, वो पौलुस और मनुष्य के रूप में नहीं, परंतु यीशु मसीह की देह होने के नाते जो उसे अधिकार मिला था, और यीशु मसीह की देह होने के नाते आपको भी अधिकार मिला है। क्या हुआ, तब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा और वे मित भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। कहेंगे ही ना, वो संसार की बातें थोड़ी ना करेगा, वो तो अल्फा और ओमेगा, इसलिए आने वाली बातों को भी बताएगा, बीती हुई बातों को भी समझाएगा, वर्तमान में जीना भी चलाएगा, जीना भी सिखाएगा। सारी बातें हैं, सारी बातें हैं। भूत भविष्य वर्तमान मेरे खुदा के सिंहासन पर नहीं है, भूत भविष्य और वर्तमान मेरे खुदा के सिंहासन पर नहीं है। हम अनंत जिंदगी के लिए थे, अनंतकालीन जिंदगी के लिए हैं और अनंतकालीन जिंदगी के लिए रहेंगे। इसलिए जो पवित्र आत्मा से भरेगा, ये संसार इस शरीर के अंत के बाद जो सबोपदेशक 12 और 7 जो सच्चाई को बतलाती है, जाने दीजिए मिट्टी और मिट्टी है, वो ज्यों के त्यों मिल जाएगी। जब मैं अपनी गाड़ी, अपने घर, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा, अपने बैंक बैलेंस को देखता हूं, मैं कहता हूं प्रभु तेरा कितना धन्यवाद कि ये जिंदगी मेरे लिए व्यर्थ कर दी। यदि ये जिंदगी में मेरी ये बातें मेरे लिए महत्वपूर्ण होती खुदावन, तो कभी भी मैं तेरे अभिषेक को और तेरी पवित्र आत्मा से भरता नहीं। क्योंकि जब तक शरीर की अभिलाषाएं, ये धन, ये रुपया, ये पैसा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी गाड़ियां, मेरे रिश्ते, मेरी नौकरी, मेरा सब कुछ, मेरा पीएचडी, मेरी डिग्री, मेरा एजुकेशन सब दिखता है। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं जो मेरे बहुत करीब हैं कि हमारे पास एजुकेशन नहीं, हमारे पास अच्छी परिस्थितियां नहीं,
मैं कहता हूं तुम्हारे पास वो है जो संसार से सबसे बड़ा संसार से सबसे बड़ा, जो पवित्र आत्मा। यदि वो आपके पास है, यदि पवित्र आत्मा आपके शरीर के अंदर है, तो इस दुनिया में ही नहीं, स्वर्गीय स्थानों के सबसे धनी और स्थायी प्राणी आप बन जाओगे। सबसे स्थायी, कभी ना नष्ट होने के लिए उस जिंदगी को मत खोइए। पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए। वो अभी है आपके लिए, वो अभिषेक हो चुका है आपका। पवित्र आत्मा खुद यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर उतार दिया गया है। रिसीव करें, किसी मनुष्य के हाथों की जरूरत नहीं। अब वो पवित्र आत्मा यीशु के वचन के अनुसार आपके सर पर उतार दिया गया है। इसीलिए उस जगह को मत छोड़ो जो पवित्र वेदी की है। आपके घुटनों की जगह पवित्र आत्मा के उतरने की जगह है। आपकी आराधना की जगह पवित्र आत्मा से भरने की जगह है। आपकी प्रार्थना की जगह इस संसार में सामर्थ को खोलने की जगह है। आपकी प्रार्थना की जगह इस संसार में आत्मिक युद्ध को करने की जगह है। पवित्र आत्मा से भर जाओ और वास्तविक और सच्चे जीवन की पहचान करो जो स्थायी है, इस संसार की नहीं, परंतु स्वर्गीय स्थानों और स्वर्गीय स्थानों में अपने लिए एक घर की लालसा नहीं, उम्मीद भी नहीं, आशा भी नहीं, पूर्णता विश्वास करो कि आपके लिए आपके परमेश्वर ने यीशु मसीह को यह आज्ञा दी कि आपके लिए आपका मित्र, आपका भाई होने के नाते वो आपके लिए सुंदर महल तैयार करें। आइए ना, ऐसी आराधनाओं का स्थान जैसी आराधना कभी इस संसार में नहीं होती। ऐसे सुंदर और सुंदर वाद्य यंत्र जैसे कभी इस संसार में आपने ना देखे ना सुने। ऐसी शांति, ऐसा सुकून जो संसार में हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार स्वर्ग की तुलना में कहीं मायने नहीं रखता। ये पृथ्वी और ये पुराना आकाश मेरे खुदा के सामने से भाग जाएंगे। जिसके ऊपर आपने घर बनाया, मूर्ख ने बनाया बालू पर, लेकिन बुद्धिमान ने बनाया स्वर्गीय चट्टानों पर। खुदा के वचन पर विश्वास किया जिसने, उसका विश्वास कभी नहीं टूटने वाला। पवित्र आत्मा से भर जाइए, पवित्र आत्मा से भर जाइए। प्रेरितों के काम 1 और 4 में कुछ आज्ञा देता है। उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, आत्मिक जगह को ना छोड़ो। यरूशलेम एक उपमा है परमेश्वर के संगति की, क्योंकि यरूशलेम में परमेश्वर की वेदी थी, यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था। और वो कहता है यरूशलेम को ना छोड़ो, परमेश्वर के सिंहासन को मत छोड़िए। संसार में सब छूट जाए तो छूट जाए, पवित्र आत्मा से भर जाओ। जो पवित्र आत्मा से भरेगा वो आत्मिक स्थान को कभी नहीं छोड़ेगा। ये प्रेरितों के काम 1 और 4 में कहता है यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रतीक्षा करो अपने परमेश्वर के न्याय की, प्रतीक्षा करो अपने परमेश्वर की आपको एक नया स्वरूप और नया शरीर देने की, प्रतीक्षा करो सातों तुरियों की फूके जाने की, प्रतीक्षा करो उस महान जैतून के पर्वत पर मेरे यीशु के दूसरे आगमन की, प्रतीक्षा करो उस श्वेत घोड़े की जिस पर एक श्वेत सिंहासन पर बैठने वाला, एक सिंह के समान गरजने वाला मेरा यीशु आपको कहेगा मेरे बेटे और मेरे भेड़ो आ जाओ, तुम स्वर्गीय साम्राज्य में मेरे साथ हमेशा की जिंदगी में आ जाओ। पवित्र आत्मा से भरना यीशु मसीह पर विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास उसकी देह में अंगीकार है, और यीशु मसीह की देह में अंगीकार उसकी देह में शामिल होना है, और जो उसकी देह में शामिल होगा वो इस पृथ्वी से ऊपर उठाए जाएंगे। जो उस पर विश्वास नहीं करेंगे वो पृथ्वी के नीचे उस अधोलोक के भागों में जाएंगे जो अनंत काल की पीड़ा का स्थान है, नरक का स्थान, और फिर वो नरक भी अनंत काल के जेल में डाला जाएगा। वचन रिसीव करें, पवित्र आत्मा को शोकित मत करें। ऐसा ये वचन बार बार आप तक नहीं आता, उस बाट को जोहते रहिए, क्योंकि
कह वचन कहता है प्रेरितों के काम उसका 1 और 5 में, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़ा सा इंतजार करें, अपने तकलीफ के दिनों को व्यर्थ मत जाने दीजिए, क्योंकि वो तकलीफ के दिन परमेश्वर के लिए व्यर्थ नहीं है। आपकी जिंदगी में आंसुओं का दिन परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है, आपकी पीड़ा परमेश्वर में व्यर्थ नहीं है। एक दिन अपनी संसार की आंखों से आप अपना न्याय होते हुए देखोगे, एक दिन अपने स्वर्गीय पिता की योजनाओं को अपनी जिंदगी में उतरते देखोगे, एक दिन अपनी जिंदगी में खोई हुई सारी उन आंसुओं की घड़ियों को, आंसुओं को हर तरह से मुस्कुराहट और खुशियों में बदलते हुए देखोगे। एक दिन अपने शरीर को बढ़ती में नहीं परंतु उन्नति में देखोगे, एक दिन अपने परिवार को बढ़ती में नहीं परंतु उन्नति में देखोगे, एक दिन अपने रिश्तों को छूटने में नहीं परंतु जुड़ने में देखोगे, एक दिन खोए हुए प्यार को बड़ी बहुतायत के साथ प्यार में पाते हुए आप महसूस करोगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। थोड़े दिन में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बगैर यीशु मसीह पे विश्वास नहीं, और यीशु मसीह पे विश्वास नहीं तो उसका लहू भी हमारे लिए शुद्ध नहीं करता, और यदि उसका लहू हमें शुद्ध नहीं करेगा तो नया शरीर नहीं मिलेगा, और स्वर्गीय शरीर के बिना कोई भी नए यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। एक और सच्चाई, आप कहते हैं ना कि मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है, परमेश्वर कहता है तुम तो पवित्र आत्मा से भरकर हर दिन, हर समय, हर पल उसके साथ जियो, बिना ये सोचे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और बीते समय में आपकी जिंदगी के साथ क्या हुआ था। ये सच्चाई प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 7वें कलाम पर है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 7वें कलाम में उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि यीशु पर विश्वास करो, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ और इस जिंदगी में भी आनंद उठाओ और आत्मिक जिंदगी में भी हमेशा की आनंद उठाने की तैयारी करो। एक बार फिर से उसने उनसे कहा, प्रेरितों के काम 1 और 7 में, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है। कुछ बातें स्वर्ग अपने अधिकार में रखता है, मनुष्य होने के नाते हमें ये अधिकार नहीं कि पिता के अधिकार में प्रवेश करें। हमें तो उस सुकून और खुशी और उस प्रेम, उस सुरक्षा को लेना चाहिए ना, हमें उस जिंदगी को जीना चाहिए जो परमेश्वर हमें दे रहा है। हमें उन सांसों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो उसने हमें दिया। हमें शरीर और उस वातावरण के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। हमें उस भोजन के लिए, उन छत के लिए, उन कपड़ों के लिए धन्यवाद करना चाहिए ना, बिना इन बातों को जाने कि आपकी जिंदगी में क्या है। असत्य और असत्य का पीछा मत करो, परंतु सत्य और सत्य अर्थात पवित्र आत्मा को होगा, क्योंकि प्रेरितों के काम 1 और 8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और अब हमें गवाह बनना है, हमें अगवा बनना है, और ये पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बगैर नहीं, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह पर विश्वास होने के बगैर नहीं, और यीशु मसीह पर विश्वास उसकी देह में शामिल हुए बगैर नहीं, और यीशु मसीह की देह में शामिल पवित्र लहू से धुले बगैर नहीं, और पवित्र लहू में धुलने के बगैर आपके जो ओठों से अंगीकार और अपने पापों के लिए। इसीलिए तो हमने गाया, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, तेरी करुणानुसार मुझे माफ कर, मेरे पापों को धोकर मुझे साफ कर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। अपने अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ। कभी आपने आंसुओं के साथ अपने परमेश्वर के सामने ये अंगीकार किया
यही अंगीकार है यीशु मसीह पर विश्वास। अपने अपराधों को मैं जानता हूँ, मेरा पाप है सामने मैं मानता हूँ, तेरे विरोध में मैंने पाप किया, तेरी नजर में है जो बुरा किया। मैं हूँ जन्म का पापी मेरे खुदा, मैं हूँ जन्म का पापी मेरे खुदा। केवल दया और अनुग्रह के बगैर कुछ भी नहीं। अपनी रहमत से मुझको तू पाक कर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। आपकी आत्मा रोती नहीं क्या अपने परमेश्वर के पास? क्यों नहीं रोती? संसार के सामने आपने हजारों बार अपने आंसू बहाए, संसार के लोगों के बीच में आप लगातार कॉल करते हो कि मेरी जिंदगी के साथ ये घट रहा है। इन बातों को छोड़कर उन समयों को अपने परमेश्वर से कहना प्रारंभ करो। संसार के लोगों के बीच में अपनी बातों को कहने की बजाय अपने परमेश्वर से कहो पवित्र आत्मा के द्वारा, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर, अपनी करुणानुसार मुझे माफ कर, मेरे पापों को धो के मुझे साफ कर, ऐ खुदा मेरे दया का है तू सागर। परमेश्वर से कही गई बातें, परमेश्वर के साथ उसकी बातों को सुनने वाली बातें आपकी जिंदगी में कभी खाली नहीं जाएंगी, आत्मा से भर जाएंगे, भर जाएंगे। ऐ महान खुदा, हमें अपनी आत्मा दे, अपनी रूह दे, हमें अपने पवित्र घेरे में रख खुदा। तेरा महान घेरा तो हमारे साथ हमेशा से है और था, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करना ही तो उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाना था। इतना सरल केवल एक अंगीकार मुझे पवित्र आत्मा दे सकता है, दिला सकता है। और मैंने संसार की चीजों में, संसार की लालसाओं में अपनी जिंदगी को बहा दिया। अब तक जो कुछ भी कहा खुदा उसे शून्य कर दे, अपनी दया से, अपने अनुग्रह से मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, मुझे माफ कर, मुझे साफ कर। कहे ना, ऐ खुदा तू मुझे माफ कर और मुझे साफ कर। तेरे लहू के बगैर कोई जगह नहीं, तेरे सिंहासन के बगैर कोई जगह नहीं, तेरी वेदी के बगैर कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं पिता, कोई भी स्थान नहीं, कोई भी जगह नहीं, एक ही जगह, एक ही स्थान, तेरा सिंहासन। और मेरी ये शरीर तेरे लिए खाली कर, खाली और खाली और खाली हो जाए। पवित्र आत्मा इसमें पूरी तरह से भर जाओ, आप पूरी तरह से भर जाओ, एक भी जगह खाली ना रहे। संपूर्ण देते हैं प्रभु, संपूर्ण देते हैं, संपूर्ण देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं, संपूर्ण देते हैं खुदा, संपूर्ण देते हैं, पूरी काला से खाली, खाली और खाली, ताकि तू हमें संपूर्णता के साथ भर जाए। आमीन, आमीन। तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद पिता, आमीन और आमीन। परमेश्वर की पवित्र आत्मा को कभी अपनी जिंदगी से जाने मत दीजिए। कल का दिन ठीक 9:30 बजे नई आराधना, नए वचन के साथ पवित्र आत्मा से भरने का भाग 2, इसके आगे और शिक्षा और रहस्यों में जाएंगे। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। जय मसीह की।